जैसे इंसान की सांसों का कनेक्शन दिल से होता है, वैसा ही रिश्ता शेयर बाजार का लोकसभा चुनाव के साथ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट का चुनाव से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। शेयर बाजार किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की असल कहानी बयां करता है और उसकी दिशा सरकार की नीतियां ही तय करती हैं। तो इस एपिसोड में आंकड़ों के जरिए हम समझेंगे कि भारत के शेयर बाजार और लोकसभा चुनाव के नतीजों का रिश्ता क्या कहलाता है, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार की चाल कैसी रह सकती है। तो नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। 4 जून 2024 वो तारीख है जिसका शेयर बाजार से जुड़े लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो जब भी लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होता है तो उसका शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ता है। मान लीजिए बाजार फलां सरकार के आने की उम्मीद कर रहा हो तो बाजार में उछाल देखा जाता है, और नतीजे बाजार की उम्मीद के उलट आते हैं तो फिर बाजार में गिरावट हावी हो जाती है और शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर जाता है। शेयर बाजार का इतिहास भी इसी बात की गवाही दे रहा है। अगर 2004 के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो शेयर बाजार यह मानकर चल रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो शेयर बाजार में भयंकर गिरावट देखी गई थी, जिसके चलते FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और विदेशी निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए चंद लम्हों में स्वाहा हो गए थे। इसी वजह से 2024 में भी FII लगातार मुनाफा वसूली कर रहे हैं। विदेशी निवेशक नहीं चाहते हैं कि उनको 2004 जैसा नुकसान उठाना पड़े, इसीलिए देश में आम चुनाव की शुरुआत होने के बाद से FII अब तक 37,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2004 में तमाम एग्जिट पोल्स बीजेपी सरकार की वापसी दिखा रहे थे, लेकिन नतीजों ने शेयर बाजार के निवेशकों को दिन में तारे दिखा दिए थे। उस समय अनुमानों के विपरीत कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। तो अचानक आए इस बदलाव की वजह से शेयर बाजार में एक ही दिन में 15% की गिरावट देखने को मिली थी। विदेशी निवेशक ऐसी किसी भी अनिश्चितता से बचना चाहते हैं और इसलिए वो फिलहाल मुनाफा वसूली कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि भारतीय बाजार में हालिया नरमी का फायदा चीन को मिल रहा है और इसी की वजह से हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में पिछले 1 महीने के दौरान 16% का उछाल आया है। और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ FII की बिकवाली का एक बड़ा कारण पश्चिम एशिया में जारी जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिकी बॉन्ड्स यील्ड में आई मजबूती भी है। कहा जाता है कि देश में अगर स्थिर सरकार रहती है तो बाजार में तेजी आती है, वहीं अगर सरकार बदल जाती है तो इसका असर बाजार पर भी पड़ता है। पिछले 10 साल से भारत में बीजेपी की सरकार है, यानी स्थिर सरकार है। अगर सेंटिमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं आता है तब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। शेयर बाजार और चुनाव की जुगलबंदी देखने के लिए और इसको समझने के लिए जरा पुराने आंकड़ों पर आपको गौर करना होगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई के बीच 9 चरणों में संपन्न हुआ था और इसके नतीजे 16 मई को आए थे। चुनाव शुरू होने से पहले बाजार में बड़ा उछाल देखा गया था। निफ्टी 10 फरवरी को 6041 अंक पर था, जो 7 अप्रैल तक 6776 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स 20,414 अंक से बढ़कर 22,628 अंक पर पहुंच गया। अगले 3 सप्ताह में 7 अप्रैल से 28 अप्रैल तक निफ्टी ने 200 अंक और सेंसेक्स ने 500 अंक के सीमित दायरे में अपने आप को रखा। बाजार में 28 अप्रैल से लेकर 19 मई तक एक बार फिर बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी 7,367 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स भी 24,693 अंक तक पहुंच गया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न हुआ था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी, जबकि 7वें चरण की वोटिंग 19 मई को हुई थी। 23 मई को नतीजे घोषित हुए थे। तो चुनाव शुरू होने से पहले बाजार में बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी 18 फरवरी को 10,738 अंक से बढ़कर 15 अप्रैल को 11,752 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स भी इसी अवधि में 35,820 अंक से बढ़कर 39,140 अंक पर पहुंच गया था। वोटिंग के दौरान अगले 3 सप्ताह 15 अप्रैल से 6 मई तक बाजार में गिरावट देखने को मिली। इस दौरान निफ्टी गिरकर 11,278 अंक और सेंसेक्स 37,462 अंक पर आ गया। लेकिन अगले 3 सप्ताह यानी 27 मई तक बाजार में फिर तेजी लौटी, जिसके कारण निफ्टी 11,922 अंक और सेंसेक्स 39,714 अंक पर पहुंच गया। 2024 में कई लोग ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने वाली है, और ऐसी सोच रखने वाले लोग बाजार में इसी उम्मीद के साथ निवेश कर रहे थे कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो मार्केट शूट अप करेगा। इसी बीच कई ब्रोकरेज फर्म निवेशकों को सावधान भी कर रही।
एक ब्रोकरेज फर्म ने निवेशकों को आगाह करते हुए अपनी रिसर्च में कहा है, अगर चुनावी परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा तो मार्केट में एक तेज गिरावट आ सकती है और निफ्टी अपने पुराने लेवल तक पहुंच सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर 3 तरह की संभावनाएं मोटे तौर पर जताई जा रही हैं। तो एक-एक करके आपको इन तीनों के बारे में भी बताते हैं। तो पहली संभावना है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए अपना बहुमत बरकरार रखती है, तो इस सिनेरियो में बाजार सरकार की पॉलिसी को लेकर आश्वस्त रहेंगे, जिसकी वजह से शेयर बाजार का ट्रेंड तेजी वाला बना रहने की संभावना है। बात करते हैं दूसरी संभावना की, जिसके मुताबिक बीजेपी अकेले बहुमत पाने में विफल रहती है, लेकिन एनडीए पर तो बाजार गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर उतना भरोसा नहीं करेगा जितना कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत की स्थिति में करता है, क्योंकि गठबंधन की सरकारों को बाजार हमेशा शक की नजर से देखता है। क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान भी गठबंधन के चलते सरकार को नीतियां बनाने में कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बाजार का मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें नरमी और गर्मी दोनों बाजार में देखने को मिल सकती है। अब वहीं तीसरी संभावना की बात करें तो अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिल पाता है और संसद में अनिश्चितता बनी रहती है तो शेयर बाजार में घबराहट बढ़ सकती है और मिली जुली सरकार बनती है तो आर्थिक सुधारों को धक्का लग सकता है, जिसका बाजार पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक चौथी संभावना भी है, जिसके मुताबिक अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है और सरकार में बदलाव होता है तो पॉलिसी चेंज की संभावना से बाजार में अनिश्चितता हो सकती है और एनडीए की कई पॉलिसीज में बदलाव का डर बाजार पर हावी हो सकता है, जिसकी वजह से बाजार अपनी दिशा को लेकर थोड़ा असमंजस में रह सकता है, जिसकी वजह से भी बाजार में गिरावट देखी जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो 4 जून को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं। कई ज्योतिषी ऐसा कह रहे हैं, जिसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट पे प्रभाव अच्छा ही रहेगा, हो सकता है कुछ परसेंटेज हल्का सा कम होने का संभावना बन सकता है। ग्रह गोचर के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रह गोचर के प्रभाव से, क्योंकि कुछ ग्रह जून के अंदर में चेंज हो रहा है, जिसका प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया पे, तो शेयर मार्केट पे उस चीज़ों का थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। परंतु जो अगर शेयर में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार के अंदर में, उनको घबराने की किसी भी प्रकार की बात नहीं है। अच्छी सफलता मिलेगी उनको और संभवतः एक जो है सो अच्छा उनको मैसेज मिलेगा। तो भले ही विदेशी निवेशक लोकसभा चुनाव के पहले मुनाफा वसूली कर रहे हो, वहीं घरेलू निवेशक बीजेपी की वापसी को लेकर आश्वस्त है। इसी के चलते डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जोखिम लेने के मूड में है और एफआईआई की लगातार सेलिंग के बावजूद जमकर खरीदारी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी कर चुके हैं। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार स्थिर रहेगी और देश आर्थिक मोर्चे पर मजबूत होगा। अमित शाह ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि शेयर बाजार में पैसा लगा दीजिए, 4 जून से मार्केट शूट अप करेगा। बहरहाल बीते कुछ सालों में शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों में निवेश करने वालों को तगड़ा मुनाफा मिला है और 2014 के बाद से शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि शेयर बाजार का रुख किस ओर रहेगा। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।